हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स कि डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड की गई है 5 to 6 उसे जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इस पर बेटर कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और एक चीज़ की गारंटी है, ठीक है, यहाँ से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड के भी। तो इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आपने केयरफुल्ली ऑब्जर्व किया और प्रैक्टिस कर ली तो आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे और 100% डिटेलिंग के साथ इसे बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। पैकेजिंग क्या होता है, इससे पहले हमने प्रोकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग में आपको बताया था। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए। ठीक है, पैकेजिंग क्या होती है, जैसे हम पिकनिक जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो हम अपने कपड़ों को पैक करते हैं, फोल्ड करते हैं, जिससे उसका साइज कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह हम डीएनए को भी क्या करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, इन फोल्डिंग करते हैं, जिससे उसका साइज कम हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, हम उस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में उसे फिट कर देते हैं। ठीक है, छोटे से साइज में बड़ा सा डीएनए फिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी की साड़ी, जो मम्मी साड़ी पहनती है 5 to 6 मीटर की होती है, लेकिन जब हम उसे रखते हैं किसी बैग में या सूटकेस में तो उसे क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, फिर इनफोल्ड करते हैं ना, जिससे उसका साइज छोटा सा हो जाता है। तो छोटे से ही स्पेस में हम उसे रख सकते हैं। ठीक उसी तरह। ठीक है, आइए जरा समझते हैं, बहुत डिटेलिंग में है ये। ठीक है, तो यहां पर फाइनली हमें क्या बनाना है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम का हमने बहुत नाम सुना है। क्रोमोसोम क्या होता है, कलरफुल बॉडी होती है जो कि प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में। ये क्रोमोसोम एक्चुअल में इसमें क्या क्या चीजें होती हैं सारी डिटेल में यहां पर हम जानेंगे। बट उससे पहले समझते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है। पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके थोड़े बहुत छोटे छोटे डाउट होते हैं। उनके लिए यहाँ पर अ सेल हैविंग जेनेटिक मटेरियल विच आर सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल क्या है, ऑल हायर प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो, सॉरी, जिसके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसी को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहां पर देखिए, सपोज करिए ये कोई सेल है। ठीक है, सेल में क्या है, यहां पर डीएनए, ये क्या है बच्चों, डीएनए। तो इस डीएनए के अराउंड क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सेल कैसी हो गई, यूकैरियोटिक सेल हो गई। ठीक है, चलिए समझते हैं इसमें डीएनए को कैसे पैक किया जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, पहले आर्जिनिन और लाइसिन दो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, याद रखिएगा। आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। कहां पर आपने पढ़ा है, क्लास 11th बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, अब इन दोनों अमाइनो एसिड को जब जोड़ देते हैं या फिर मिलाते हैं, या ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, याद रखेंगे, आर्जिनिन और लाइसिन दोनों कैसे हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन पर कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये हिस्टोन प्रोटीन ही आगे चल के क्या बनाता है, हिस्टोन ऑक्टामर। याद रखेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। तो ऑक्टामिस क्या होता है बच्चों, बताइए, ऑक्टामिस क्या होता है, 8। ऑक्टामिस क्या होता है, 8 यूनिट होती है हिस्टोन की, तो क्या बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। अब सर यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने टाइप के होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कौन से ऐसे हिस्टोन प्रोटीन हैं जो कि हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन के जो टाइप हैं बच्चों, वो टोटल हैं 5। जी हाँ, 5 टाइप का हिस्टोन प्रोटीन होता है। H1, H2A, H2B, H3N, H4। जी हाँ, याद रखिएगा, H1 से हमें चलना है H4 तक। और जो 2 नंबर का आदमी है वो अच्छे लोगों के साथ भी रहता है और बुरे लोगों के साथ भी। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो H1, H2A, H यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, H1, H2A, H2B, तो देख रहे हैं 2 नंबर का आदमी दोनों के साथ है, A के साथ भी और B के साथ भी। फिर क्या, H3N, H4। तो याद रखेंगे, H2A, H2B, H3 and H4 हर एक का 2-2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हर एक का 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएगा, हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। हर एक का 2-2 मॉलिक्यूल बनेगा तो क्या बन जाएगा, हिस्टोन ऑक्टामर। तो 8 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यहां पर देखिए, H2A, 2 मॉलिक्यूल हो गए H2A के, H2B
H2B, 2 मॉलिक्यूल हो गए H2B के, H3 H3, H4 H4। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए बच्चों? 8 मॉलिक्यूल हो गए। किसके? हिस्टोन के। किसके? हिस्टोन के। तो इसीलिए क्या बोला गया? हिस्टोन ऑक्टामर। तो यही चारों मिलकर, हर एक का 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है? हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। तो सर सवाल ये है कि H1 क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, H1 कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्मेशन में। तो करता क्या सर? H1 बाइंड द डीएनए थ्रेड वेयर इट इंटर एंड लीव न्यूक्लियोसोम। तो जब न्यूक्लियोसोम बनता है तो उसमें जब डीएनए इंटर करता है और जब लीव करता है, उसे बाहर निकलता है, तो वहां पर बाइंड करता है। जैसे यहां पर देखिए, ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए डीएनए इंटर कर रहा है और डीएनए यहां से एग्जिट कर रहा है, तो इन दोनों को बाइंड करने का काम कौन कर रहा है? H1 प्रोटीन। क्लियर है? चलिए आइए समझते हैं। हमने हिस्टोन ऑक्टामर बना लिया, अभी हमें किसकी जरूरत है? डीएनए की। तो सर डीएनए कैसे बनता है? देखिए बच्चों, पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। नाइट्रोजिनस बेस होते हैं कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। यूरेसिल नहीं होता डीएनए में, यूरेसिल किसमें होता है? आरएनए में होता है। एंड फास्फोरस होता है, एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फास्फोरस, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए, ठीक है। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर क्या बनाती है? डीएनए बनाती है। और डीएनए कैसा होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से देखिएगा, निगेटिव चार्ज होता है डीएनए, ठीक है। और जनरली डीएनए का 200 बेस पेयर का जो सेगमेंट होता है, याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2022 में, ठीक है। 200 बेस पेयर का सेगमेंट का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन ऑक्टामर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसोम। याद रखेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर एंड 200 बेस पेयर का जो डीएनए होता है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज है तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, तो हिस्टोन ऑक्टामर पर भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में देखिए यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर है ग्रीन सा, और रेड कलर से क्या है? डीएनए। तो ये इसके अराउंड क्या हुआ है? लिपटा हुआ है। और जहां से एंटर कर रहा है और जहां से लीव कर रहा है उसे बाइंड कौन कर रहा है? H1 प्रोटीन, हिस्टोन फर्स्ट। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, जब ये कंडेंस करता है और कई बार ये न्यूक्लियोसोम रिपीट होता है तो क्या बनता है? क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है, जिसे हम और क्या बोलते हैं कॉमनली, बहुत ही पॉपुलर है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जी हाँ, बीड्स क्या होता है? मोतियों की माला, ठीक है, मोतियों की माला कहते हैं उसे। जैसे मंगलसूत्र होता है ना, मंगलसूत्र आपने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है ना मंगलसूत्र, ठीक है। आपने 90s की मूवी में देखा होगा, दुष्ट पापे हट जा, जलाकर भस्म कर दूंगी, तू किसी सती सावित्री के, उसको नहीं जानता, ठीक है। ऐसे आपने सुने होंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो आपको बीड्स दिख रहे हैं ना, मोती, ठीक है, ये क्या है? एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। तो ये मोतियों की माला लगती है किसी थ्रेड पर, किसी धागे पर, ठीक है। तो इसे एक्चुअल में क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। अब ये जब कंडेंस करेगा बच्चों तो क्या बनेगा? क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। ये क्रोमैटिन फाइबर थोड़ा थिक होगा ऐसा, ठीक है, थोड़ा थिक होगा तो क्या बनाएगा? क्रोमैटिन फाइबर। और क्रोमैटिन फाइबर जब और ज्यादा कंडेंस होता है, ठीक है, सिकुड़ता है, कंडेंस होता है, तो क्या बनाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब बनेगा बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जी हाँ, मेटाफेज क्या होती है? स्टेज होती है, ठीक है। आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा तो उसमें मेटाफेज स्टेज होती है। और मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम बहुत ही क्लियर कट दिखाई देता है, बहुत ही इजीली आपको दिखाएगा। और क्रोमोसोम कैसा दिखेगा? ऐसा। तो इनकी जो आर्म होती है उन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में किस में प्रेजेंट होता है? बताइए। क्रोमोसोम के फॉर्म में जनरली तब आता है जब सेल डिवीजन होता है, लेकिन ओवरऑल इस तरह से पैकेजिंग होती है जिससे कि वो किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पैकेजिंग इन यूकैरियोट कुछ इस तरीके से होता है। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर फिर से देखना चाहते हैं वीडियो, कहीं पर डाउट है तो आप एक बार फिर से रिपीट करिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।